मोदी गवर्नमेंट ने कोरोना की बात करते हुए पार्लियामेंट में होने वाले क्वेश्चन आवर को ख़त्म कर दिया। इसके ऊपर बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़े मैंने। कोई प्रो में कह रहा था, कोई अगेंस्ट में कह रहा था। डेथ ऑफ डेमोक्रेसी, क्वेश्चन आवर ख़त्म हो गया, पार्लियामेंट का रूल ख़त्म हो गया, अनदर मूव बाय द गवर्नमेंट टू लॉक एंड ब्लॉक डेमोक्रेसी। इसी तरह के जब मैंने आर्टिकल्स पढ़े तो इस पे मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया है एंड ये एक रिसर्च बेस्ड पॉडकास्ट है। सबसे पहले आपको कुछ बातें जान लेनी चाहिए। 3 तरह के सेशंस होते हैं एक साल में। एक बजट सेशन जो कि फरवरी से मई के बीच में होता है, उसके बाद मॉनसून सेशन जो कि जुलाई से सितंबर के बीच में होता है, एंड देन विंटर सेशन जो कि नवंबर से दिसंबर के बीच में होता है। इसी में ही प्रोविजंस होते हैं जिसे कहते हैं क्वेश्चन आवर। तो अगर आप लोकसभा की वेबसाइट पे देखेंगे तो क्वेश्चन आवर का मतलब यही है कि यू विल गेट द सेंस ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन, कि देश में क्या बातें चल रही हैं, कैसा माहौल है, देश में क्या बातें लोग कर रहे हैं, किन बातों के जवाब लोग जानना चाहते हैं। बेसिकली इसी आवर में ऑपोजिशन सरकार से सवाल पूछता है जिसे कहा जाता है क्वेश्चन आवर। अब क्वेश्चन आवर के भी कुछ रूल्स होते हैं। उसमें 150 वर्ड का क्वेश्चन पूछा जाता है और वो प्रिसाइज होना चाहिए, ना कि बहुत जेनरिक। एंड देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको आंसर देना, एंड सीक्रेट और जो कि बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल क्वेश्चन है वो नहीं पूछे जा सकते। इसके बाद आता है जीरो आवर। जीरो आवर कोई मैंडेट नहीं है कि वो होना ही चाहिए। वो एक इंडियन इनोवेशन था जो कि पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया गया था इन द ईयर 1962, और ये एक इनफॉर्मल वे में यूज हुआ था। और इसमें एमपीज क्वेश्चन पूछ सकते हैं बिना किसी नोटिस के। और जीरो आवर शुरू होता है क्वेश्चन आवर के बाद और पूरे दिन तक चलता है जब तक उस दिन का एजेंडा खत्म ना हो जाए। सो ये 2 चीजें आपको पता होना चाहिए अगर आप थोड़ा सा भी इंटरेस्ट रखते हैं इन दी पॉलिटिक्स। और आई वॉन्ट कि एवरीबडी शुड बी इन्फॉर्म्ड कि आप कहीं भी बात कर रहे हैं तो कुछ बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो मैं छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं आपको। राम सुभग सिंह जो कि कांग्रेस के थे, उनसे एक सवाल पूछा गया कि क्या एलआईसी ने बहुत सारे शेयर्स खरीदे हैं एक कंपनी के जो कि मिस्टर मुंद्रा ओन करते हैं। तो ये क्वेश्चन क्वेश्चन आवर में पूछा गया था उनसे। तो जो कि डिप्टी मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस थे, उन्होंने कहा कि हाँ 1957 के एंड में हमने कुछ कंपनीज में इन्वेस्ट किया था जो कि वैल्यू था 1,26,86,100। वो हमने इन्वेस्ट किया था और श्री एचडी मुंद्रा जी का इंटरेस्ट था उन कंपनीज में। तो उसके ऊपर अगला क्वेश्चन जो फिरोज गांधी ने पूछा कि क्या हम ये जान सकते हैं कि ये सही है कि आपने सस्ते में खरीदा शेयर्स को और महंगे में बेच दिया। तो उसके ऊपर जो जवाब मिला था इन दी पार्लियामेंट वो था कि मुझे इस बारे में पता नहीं है। और सिर्फ इसी जवाब को पार्लियामेंट में देने की वजह से श्री टी कृष्ण महचारी को अपनी कुर्सी गंवानी पड़ गई थी। तो आप सोच सकते हैं कि क्वेश्चन आवर कितना क्रिटिकल होता है। बट अब जैसा कि इस गवर्नमेंट ने कहा है कि कोरोना के चलते और एमपीज बहुत सारे हैं, हम कैसे अरेंजमेंट करेंगे, कोरोना फैल सकता है, एंड देन टेक्नोलॉजी भी एडवांस हो गई है तो हम कोप अप कर सकते हैं। रीजंस दिए गए हैं और इसी के ऊपर बहुत सारे सवाल हैं कि ये हटाना सही है या गलत है। तो अगर ये गलत है और ऐसा नहीं होना चाहिए तो सबसे पहले आपको ये बात जान लेनी जरूरी है कि इस डिसीजन को लेने से पहले एक सर्वे किया गया था जिसमें पता चला था कि राज्यसभा में 60% ऑफ द टाइम जो कि क्वेश्चन आवर को अलॉट होता है वो वेस्ट जाता है, क्योंकि उसमें सिर्फ हो हल्ला होता है, ना कि सवाल जवाब होते हैं। दोनों पार्टीज चिल्ला रही होती हैं, कोई जवाब सुन नहीं रहा होता है और वो टाइम टोटल वेस्ट हो जाता है। सेकंड पॉइंट, ये डिसीजन लेने से पहले प्रॉपर रिव्यू लिया गया था सभी पार्टीज से कि उनका क्या इसके ऊपर टेक है। तो उन्होंने भी ये डिसाइड किया था कि क्वेश्चन आवर को हम खत्म कर देंगे और जीरो आवर को भी आधा कर देंगे, तो वो हाफ एन आवर का हो जाएगा। अब बात आती है कि कौन से मेथड्स बचे हैं। अगर ऑपोजिशन जेन्युइनली इस गवर्नमेंट से क्वेश्चंस पूछना चाहता है
एंड दे आर रियली ईगर टू नो जीडीपी के ऊपर, चाइना के ऊपर, अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर, कोविड क्राइसिस के ऊपर, माइग्रेंट लेबरर्स के ऊपर, जो भी गवर्नमेंट का ब्लूप्रिंट है कि वो कैसे इस इशू को सॉल्व करेंगे, अगर वो पूछना चाहता है, सो देयर आर सम वेज जिसके थ्रू ये हो सकता है। नंबर 1, नोटिस फॉर कॉलिंग अटेंशन। इसके अंदर कोई भी एमपी एक मिनिस्टर की अटेंशन ड्रॉ कर सकता है और एक ब्रीफ स्टेटमेंट मांग सकता है इन द रिप्लाई। सेकंड वे, हाफ एन आवर डिस्कशन ऑन क्वेश्चन। इसके ऊपर मिनिस्टर को जवाब देना ही होगा, ओरल या रिटन। ये एक प्रोविजन है जिसके थ्रू एक मिनिस्टर इज बाउंड टू गिव द आंसर। उसके बाद थर्ड अगर हम आते हैं तो 0 आवर, जो कि आधे घंटे का हो गया है, बट उसमें भी इस चीज का यूज करते हुए भी ऑपोजिशन क्वेश्चन पूछ सकता है। जो भी उनके क्वेश्चंस हैं उनका जवाब देना इज बाउंड बाय द लॉ। और अगर इन इंस्ट्रूमेंट्स को यूज किया जाए तो ये काफी इफेक्टिव होंगे। बट द थिंग इज, वी एंड द ऑपोजिशन वुड हैव टू आस्क दीज क्वेश्चंस। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम्स है तो आप सोशल मीडिया पे पूछिए, आप आरटीआई से पूछिए, और अगर ऑपोजिशन चाहे तो क्वेश्चन आवर के बारे में बात करने के बजाय वो इन वेज को भी यूज करके एक अच्छा रिस्पॉन्स ले सकता है। ये पॉडकास्ट कोई पॉलिटिकली ओपिनियटेड नहीं है, ये सिर्फ इसीलिए है कि आपको मैं थोड़ी अवेयरनेस दे सकूं। इफ यू लाइक्ड इट, डू शेयर इट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। मैं ट्रेंडिंग टॉपिक्स पे ऐसे ही पॉडकास्ट रिकॉर्ड करता रहता हूं। माय नेम इज विनीत शर्मा। Thank you for listening to the Vinit Sir podcast. Thank you.